उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर आज सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट को संबोधित करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह यादव और अरविंद केजरीवाल सहित कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और लोकसभा चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण टिप्स दिए, जहां उन्होंने आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत के सवाल पर कहा कि आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया। उन्होंने देश और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने सपा नेता धर्मेंद्र यादव द्वारा मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाने पर कहा कि राजनीति में कोई कितना गिर जाता है कि डॉन माफिया के लिए भी अपनी आवाज को मुखर करते। उन्होंने कहा कि जिन डॉन माफिया के कारण सैकड़ों लोगों की जाने गई, उनके घर तो ये कभी नहीं गए। एक वर्ष भी होता था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रैली करने मंच पर आते थे और ये डॉन माफिया के लोग अपने पालतू कुत्तों के साथ हेलो करवाते थे। अब देखिए वो दिन थे, वो चले गए हैं। वो डॉन माफिया थे, वो चले गए हैं। वो यहाँ दंगे होते थे, वो भी चले गए। मैं कहूँगा ये डॉन माफिया का अंत हुआ है और ये खुशहाली संपन्नता के साथ अवसर पड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो सिर्फ एक ही परिवार को भारत रत्न देने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी के बयान पर उन्होंने कहा कि यह कट्टर झूठ और कट्टर बेईमान है, जो बेईमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें पहले से ही करते थे और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता को तो इनका असली चेहरा दिखता है। इंडी गठबंधन की यूपी में भ्रष्ट नेताओं की तरह आम आदमी पार्टी के नेता है। आम आदमी पार्टी के आतिशी के बयान पर बोला कि इनको पता है शराब घोटाले में कौन कौन लोग हैं। इन सबको पता है कि शराब घोटाले में कौन कौन लोग थे। इनके दलाल भी चले गए और इनके समर्थक भी चले गए। इसी के साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए जमकर घेरा। तो आज संजय सिंह को बेल मिल गई है, पहले उसी पहुंचा। मैं यही कहूंगा, एक के बाद दूसरा भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। ये दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। पहले ठगा जनता को सत्ता में आने के झूठे बोल के कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक नहीं अधिकतर सभी इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। 6-6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। धर्मेंद्र यादव ने गाजीपुर में जाकर मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाए हैं, क्या कहेंगे? राजनीति में कोई कितना गिर जाता है कि डॉन माफिया के लिए भी वो अपनी आवाज को मुखर करते हैं, लेकिन जिस डॉन माफियों के कारण सैकड़ों लोगों की जानें गई, कई बहनों ने अपने सुहाग खोए, उनके घर तो कभी नहीं गए। एक मंच वो भी होता था कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रैली करने के लिए मंच पर आते थे और ये डॉन माफिया के लोग अपने पालतू कुत्तों के साथ हेलो करवाते थे। आप देखिए वो दिन थे, वो अब चले गए। वो डॉन माफिया थे, वो चले गए। वो यहाँ पर दंगे होते थे, वो भी चले गए। और मैं कहूँगा ये डॉन माफिया राज का अंत हुआ है और आगे खुशहाली, समृद्धि, संपन्नता, उसके बहुत अवसर बने। देश का संविधान दफन नहीं होने देंगे। फारूक अब्दुल्ला जी से मैं इतना ही कहूँगा, आप भगवान अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेकिन आप भ्रष्टाचार और ना करें। आपने तो खिलाड़ियों के पैसे नहीं छोड़े। क्रिकेट संघ में जो पैसा बीसीसीआई से आया था, आप और आपके साथियों ने उसको भी बोल कर दिया। मेरा अनुरोध इतना ही है, संविधान की रक्षा हम खुद करते हैं और संविधान बनाने वाले को जितना अपमानित इस गठबंधन दल के कांग्रेस पार्टी ने किया था वो सब जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को प्रताड़ित किया, अपमानित किया और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने के लिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब मोदी सरकार ने पंचतीर्थ बनाए। दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, जन्मभूमि से लेके सब पर आज पंचतीर्थ पर म्यूजियम बने हैं, लाइब्रेरी बनी है। 400 करोड़ रुपए की इंदु मिल की जमीन खरीद पे वहां म्यूजियम बन रहा है। लंदन में जाके बना है। ये कांग्रेस कभी ना कर पाती, हमने किया है। और मैं राहुल जी को और बाकियों को इतना ही याद करवाना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न भी मिला तो गैर कांग्रेसी सरकार में मिला। मंत्री जी